आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43 इनमें से किस संख्या से भाज्य होगा। इनमें से मतलब ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है किस ऑप्शन के संख्या से पूरी तरह से ये विभाज्य हो जाएगा, यानी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे और इसको सीखेंगे कि कैसे इसको बनाना है। 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43। अब यदि इन दोनों को यदि हम लोग a और b मान ले, यानी दो अलग अलग संख्या है, तो a और b हम लोग मान लिए। पावर क्या है 43 दोनों पर पावर एक ही है, लेकिन क्या सम या विषम, तो 43 क्या है विषम संख्या। और विषम संख्या में सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा होता है हम लोग का, सबसे छोटा विषम संख्या हो जाएगा 3। जो भी यहाँ दे रहा था बड़ा में उसको हम लोग छोटा रूप में लेंगे ताकि आराम से फॉर्मूला को समझ सके और इसको हमेशा के लिए बना सके। तो पावर 3 और यहाँ भी कर देंगे पावर 3। तो ये किस रूप में हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग याद किए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये 9th-10th में ही पढ़ा दिया गया था। अब यानी कि इसका गुणनखंड करने पर a प्लस बी इंटू इतना आता है, तो इसका मतलब कि a प्लस बी इसका दो गुणनखंड हुआ, एक तो ये और एक तो ये। इसका मतलब पूरा संख्या जो है a प्लस बी से कटेगा। क्यों, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5 आया। इसका मतलब कि 15 जो है हमेशा 3 से कटेगा ही कटेगा, या 5 से भी कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड 15 का ही गुणनखंड ये है। उसी तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू का ही गुणनखंड ये दोनों है, तो ए प्लस बी से इसको पूरी तरह से कट ही जाना, यानी विभाज्य हो जाना है। अब छोटा विषम संख्या इसलिए मान लिए थे क्योंकि इसका फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, आपको मालूम है। अब कुछ भी यहाँ दे बड़ा संख्या, आपको ये जान लेना है कि यदि पावर विषम संख्या है और ये दोनों प्लस में है तो दोनों के योग से ये कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ हम लोग का दो संख्या क्या है, एक 41 और दूसरा 43 का पावर, यानी इन दोनों के योग से पूरा कट जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 41 43 का योग हो जाएगा 3 1 4 और 4 4 8, यानी कि ये पूरा संख्या जो है 84 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 84। हम लोग का अगला प्रश्न है 47 का पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में बनाए वैसे इसको बनाएंगे। 47 का पावर कितना 25 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं पावर 25, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर कुछ भी हो आएगा तो 1 ही, यानी 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 का पावर 25। फायदा क्या होगा इससे, ये हो जाएगा हम लोग का a और ये हो जाएगा b, यानी a और b के फॉर्म में आ गया। पावर हम लोग का यहाँ 25, यहाँ भी 25, तो जो पावर इस पर था वही पावर यहाँ आ गया, लेकिन किस रूप में आया, ये क्या है 25 विषम संख्या है। तो पावर यदि विषम संख्या होगा तो किससे कट जाएगा। एक फॉर्मूला आप ये भी याद किए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यानी जिस तरह से प्लस वाले का फॉर्मूला हुआ तो यहाँ प्लस मिला हम लोग को, ये माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस में गुणनखंड आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा संख्या जो है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका गुणनखंड a माइनस बी है, यानी a माइनस बी से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी a और b का जो अंतर आएगा उससे ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ a और b का अंतर कितना है 47 और 1, 47 1 का अंतर कितना 46, यानी कि ये पूरा संख्या जो है किससे कट जाएगा 46 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कहीं भी 46 नहीं है, तो कोई बात नहीं, 46 का गुणनखंड करेंगे हम लोग
तो 2 इंटू 23 नहीं आएगा, 43, 23 दूना 46 होता है। अब देख लेंगे हम लोग, 2 तो है नहीं, ठीक है, लेकिन 23 है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में 23 है। यानी कि पूरा संख्या क्या होगा, जब 46 से जा रहा है तो 23 से भी जाएगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23। हम लोग का अगला प्रश्न है, 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 19 का पावर 300 है, इस पूरे को यदि हम लोग 20 से भाग दे तो कितना बचेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंतर 1 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो 19 और 20 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन 19 क्या है, 20 से 1 कम है, तो 1 कम है तो लिख देंगे -1। यही हम लोग का शेषफल होगा। लेकिन कैसे, पावर जो है उसको चढ़ा देंगे। 19 जो है, 19 का पावर 300 में 20 से भाग देना है, तो 19 20 से 1 कम है तो -1। जितना पावर है उतना ही पावर यहाँ हम लोग बैठा देंगे। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1, और यही हो जाएगा शेषफल, यही हो जाएगा शेष आंसर। क्यों 1 हुआ, क्योंकि -1 है, -1, और -1 पर पावर क्या है, सम है कि विषम। तो 300 क्या है, 300 सम संख्या है, क्योंकि 300 2 से कट जाएगा। 2 से कटने वाला जितना भी संख्या होता है क्या, सम संख्या। अब यदि छोटा से छोटा सम संख्या हम लोग ले लें तो पावर 2, और इसको करके देख लीजिए प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस, और 1 में 1 से करेंगे 1, कितना आ गया 1। +1 लिखे या 1 लिखे, एक ही चीज है, तो 1 आ गया। यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल 1। हम लोग का अगला प्रश्न है, 19 का पावर 13 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अब यहाँ 19 का पावर 13 आ गया, इसको भाग देना किससे, 20 से। यहाँ भी वही चीज है, 19 20 से कितना कम है, 1 कम, लिख देंगे माइनस, पावर कितना 13। अब यहाँ क्या होगा, 13 क्या है, सम है कि विषम। तो 13 विषम संख्या है, इसलिए यहाँ माइनस में आएगा। लेकिन माइनस में कहीं तो आंसर है नहीं, क्योंकि माइनस में शेषफल आता ही नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, -1 में क्या करेंगे, जिससे भाग देना था उसको जोड़ देंगे। किससे भाग देना था, 20 से। किससे भाग देना था, 20 से। तो 20 को यदि माइनस में आ जाता है तो जिससे भाग देना रहता है उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 20 में -1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 19। तो हम लोग का शेषफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 19। इससे क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि यदि पावर हम लोग का जिसमें भाग देना है यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या में यदि अंतर 1 है, और पावर यदि विषम संख्या है, तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा, जो यहाँ था वही हम लोग का शेषफल हो जाएगा। यानी इतना नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। याद कर लीजिए कि यदि पावर विषम संख्या है और जब इसमें भाग देना है, तो जिसमें भाग देना है, जिससे भाग देना उससे यदि 1 कम है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक, और यही चीज हम लोग का सम संख्या यदि होता तो क्या होगा, उतना ना करके हम लोग सीधे बोलेंगे कि यदि ये 1 कम है और पावर सम संख्या है तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी या तो ये याद रख लीजिए, नहीं तो बाय प्रोसेस तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें गलती का संभावना ही नहीं है और रट्टा भी नहीं मानना है। हम लोग का अगला प्रश्न है, 67 का पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 67 का पावर 67 प्लस 67, 68 से भाग देना है। कुछ नहीं, इसको 2 भाग में बांट लेंगे पहले हम लोग, ताकि कंफ्यूजन न रहे। 67 ये बाई में 68 प्लस 67 बाई में 68, क्योंकि इसका हम लोग टुकड़ा करेंगे तो इसी रूप में आएगा। अब यहाँ देखिए 68 से भाग देना है इसमें, और ये क्या है 67 68 से
एक कम है तो लिख देंगे -1, जितना कम होगा उतना माइनस में लिख देंगे। पावर कितना 67, लिख दिए 67 प्लस, अब यहाँ पावर नहीं है तो जहाँ पावर नहीं है और वहां नीचे वाला बड़ा ऊपर वाला छोटा होगा तो सीधे हम लोग का शेषफल कितना आ जाएगा, जो रहेगा वही रहेगा, यानी ऊपर वाला हम लोग का शेषफल हो जाएगा। क्यों, जैसे यदि 5 में भाग देना है हम लोग को 6 से, तो 6 से भाग जाएगा नहीं, ऊपर पावर है नहीं, जब ऊपर पावर नहीं है तो सीधे हम लोग बोलेंगे कि शेषफल कितना बचा 5। उसी तरह से 68 से भाग देना 67 में, और 67 छोटा है तो शेषफल यही हो जाएगा। अब तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो पावर क्या है हम लोग का विषम संख्या, और जब भी पावर विषम संख्या होगा तो माइनस वाला माइनस वाले में ही आएगा। क्यों, -1 का पावर सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है 3, तो 3 बार गुना करके इसको देखिए, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और एक में एक से करेंगे तो एक आएगा, कितना आ गया -1 आ गया। यानी कि -1 पर कितना भी बड़ा पावर हो लेकिन वो विषम संख्या है तो आएगा माइनस में, ये हो गया +67, तो कितना आ जाएगा 67 प्लस में या माइनस में, तो कितना हो जाएगा 66 हम लोग का हो जाएगा शेषफल। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66।